205 दिन हो गया है और अब तक आपकी मांग पूरी नहीं हुई है सर। आप कंटिन्यू धरना देंगे या फिर इसके आगे कुछ एक्शन लेंगे सर? देखिए सर, कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके जिला घटक की ओर से ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने आज को यानी को आज 29 तारीख है, 29 नवंबर है जी सर। 205 दिन होगा। हाँ सर। रात दिन 1 महीना धूपकाला चले गया, 4 महीने ठंडकाला चले गया, बारिश चले गया और ये 2 महीना ठंडी भी जा रहा है। लेकिन आज तक ये कर्नाटक राज्य में गवर्नमेंट है या कोमा स्थिति में है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। और बीदर ज़िले में केंद्रीय मंत्री एक है और हमारे औराद के मिनिस्टर एक है और बीदर के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। ये लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उनको अधिकार का मदा जो बोलते हैं ना, अहंकार जो बोलते हैं ना, वो है, ऐसा हम समझ में आ रहा है। और विशेष तौर पर हमारे जो हम दलित रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे दिल में ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट रहेंगी और देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए और लेबर्स के लिए कुछ तो आप कैसा दिख रहे हैं सर आपको बीजेपी गवर्नमेंट? देखिए साहब, ये बीजेपी गवर्नमेंट हमारे को ऐसा दिख रही है जी, जैसे कि उनका मेन एजेंडा है कि दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कुचलना ही उनका मेन एजेंडा हमारे को यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर वैसा नहीं होता तो इतने दिन तक हमारे को बैठने को यहाँ पे नहीं देते थे। केंद्रीय मंत्री 2 बार आए यहाँ ब्रिम्स को, इंसानियत के नाते क्या हो रहा है क्या नहीं एटलीस्ट देखने के लिए भी नहीं आए। लेकिन बीदर के और एक हमारे मिनिस्टर है प्रभु चौहान जी, इससे पहले इंचार्ज मिनिस्टर थे, उनके दिमाग में ये है कि कर्नाटक के मंत्री है या औराद के खाली थांडे के मंत्री है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया, आप मिनिस्टर है, आप सरकार है, कम से कम आके इनका मसला क्या है, इनके प्रॉब्लम क्या है, इनकी समस्या क्या है, वो देखने क्यों नहीं आ रहे? अरे माँ बहनें बैठे हुए हैं, तकरीबन 205 दिन से बैठे हैं। तुम्हारे पास इंसानियत नहीं है, तुम्हारे पास दिल नहीं है, क्या तुम इंसान है या हैवान है? ये हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहे हैं। और हमारे बीदर जिले के पूरे बीजेपी के जितने भी धुरंधर अपने आप को बहुत बड़े सुरमा धारकारियाँ समझते बीजेपी के लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, खाली मिनिस्टर के साथ, सीएम के साथ बाजू में ठहर के फोटो उतारने से नेता नहीं बनते तुम लोग। नेता बनना है तो ऐसे गरीबों के काम करना और अल्पसंख्यकों के काम करना, दलितों के काम करना, लेबरों का काम कर रही तो आप लोग लीडर बन सकते हो। लीडर बनने के तुम लोग लायक है ही नहीं है। तुम लोग बीदर जिले के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो लोगों को पूरों को मैं फ़ोन कर रहा हूँ। हुमनाबाद के हमारे सिद्धू पाटिल साहब को बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, हमारे DK सिद्धराम साहब को बात कर रहा हूँ और जिला अध्यक्ष उनको बात कर रहा हूँ, सभी लीडरों से बात कर रहा हूँ। लेकिन सूर्यकांत नागमारपल्ली थोड़ा हमारे तरफ से थोड़ा काम कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने इंचार्ज मिनिस्टर परसों आए और DC साहब को और हमारे ब्रिम्स डायरेक्टर शिव कुमार साहब को कुछ डायरेक्शन दे के गए, और क्या डायरेक्शन दिए क्या नहीं आज तक हमारे को समझ में नहीं आया। 40 लोग 50 लोगों को ले बोल के ऐसा बोल के गए बोल के हमारे को न्यूज़ है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यह हमारे को समझ में नहीं आ रहा। सर, आप ऑन रिकॉर्ड बोले थे कि MLA और MP की पुतला जलाएंगे अम्बेडकर सर्कल के पास अगर आपको काम पे नहीं लिए तो बोल के। देखिए साहब, अब 19 तारीख को कर्नाटक का ठंडकाले का अधिवेशन है, हम 2-4 दिन अब इंतज़ार करते हैं। उसके बाद एक डेली 1 बाय 1 जितने भी मिनिस्टर्स हैं और सरकार है उनके पुतला हम अंबेडकर सर्कल पे फूकने वाले हैं अगर हमें काम पे नहीं लिया। और विधान सभा में भी चर्चा हुआ साहब, ईश्वर खंड्रे साहब दुनिया का चर्चा करे और अरविंद कुमार अरड़ी MLC विधान परिषद में शून्यकाल में डिस्कशन करे। शून्यकाल का मतलब ये होता है जो ज्वलंत समस्याएं इमीडिएट उसका एक्शन होना और इमीडिएट उनको परिहार मिलना बोल के शून्य समय में वहाँ पे क्वेश्चन होता है। जब इतना समस्या हुआ तो आपको जॉब पे क्यों नहीं ले सर वापस? इसके पीछे कौन है सर आपको जो रुका रहा है जॉब पे लेने से? सर, इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है ऐसा हमारे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो टेंडर हुआ था, जो कोरोना से पहले टेंडर हुआ था, वो हमारे अशोक खोबा साहब को टेंडर छूटा था। टेंडर छूटने के बाद उनका दायित्व ये था, कर्तव्य ये था गुत्तेदार का, और पिछले जो डायरेक्टर थे उनका जो था सरकार से अनुमोदन लेना था, सरकार से अप्रूवल लेना था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल लेना था, उनका ड्यूटी था। फिर कोरोना आने के बाद वो लोग भूल के 2 साल तक इनको काम पे लिए, काम इनका कर लिए। बाद में लोग फाइल बेंगलुरु में जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजने के बाद हमारा अप्रूवल नहीं हुआ और हम इनको ये सैंक्शन पोस्ट नहीं बोल के टेंडर कैंसिल करें। टेंडर कैंसिल करे तो ठीक है, अप्रूवल तो नहीं था ना, लेकिन मीटिंग हुए, सब हुए, लेकिन 2 साल तक ये लोगों को क्यों काम पे रख लिए? ये लोग कीड़े पाड़े से आके बीदर में आके अपने अपने छोटे छोटे मकान लेके किराए से रहे, बच्चों का स्कूल का फीस और थोड़े छोटे छोटे बीसियाँ वो ये इसको देख कर लिए। अब ये लोग रोड पे बैठे हुए, ये लोगों के पास इंसानियत अगर है तो आके हमारा 2-3 दिन में ये काम करना, ऐसी मैं अपील सरकार से करता हूँ। सर, अगर अब फिर से ये काम नहीं हुआ सर 2-3 दिन में तो क्या एक्शन लेंगे सर अब आप?
सब हम एक्शन लेने वाले कुछ नहीं है। सरकार अगर हम होते तो कुछ एक्शन लेते। हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया है, संविधान के हिसाब से जो भी कानून के हिसाब से जो मूवमेंट करना है वो मूवमेंट हम लोग आगे बहुत खतरनाक मूवमेंट करने वाले हैं। ये बताने का नहीं है, हम करके बताएंगे। सर आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम अंबादास गायकवाड़ है, कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके का जिला अध्यक्ष हूँ। कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ